Hello everyone, I am JS Tiwari English classes from Babugaon Chowk, Hazaribagh. Pay attention. Today I am with a new topic and the topic of my video is drama. ध्यान दीजिएगा. I am describing about English literature. हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसको एक टॉपिक को लेकर के हम आए हैं जो ड्रामा से रिलेटेड है. पे अटेंशन एवरीवन. चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4, 5, 6 में हो, अब पीजी लेवल पर हो, सेट की तैयारी करते हो, नेट की तैयारी करते हो, सबके लिए और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट जो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहा है और इंग्लिश लिटरेचर को मजबूत करना चाहता है और इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के अपना करियर को सेट करना चाहता है, उस विद्यार्थियों को कम से कम तो ड्रामा के बारे में नॉलेज होना चाहिए. ये ड्रामा के बारे में नॉलेज होना चाहिए. स्पेशली आई विजिटेड मैनी इंस्टीट्यूट, मैंने बहुत से इंस्टीट्यूट विजिटेड किया एंड इंटरव्यू भी दिया. सीधी से वहाँ क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि आर यू ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर. ध्यान से सुनिएगा, क्या आप लिटरेचर के स्टूडेंट? आंसर में आता हाँ, लिटरेचर के मैं स्टूडेंट. हाउ मेनी बुक्स हैव यू रीड ऑन लिटरेचर? लिटरेचर पर कितने बुक पढ़े हैं? विद्यार्थी का जवाब होता है 2, 3, 4, 5. इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय ड्रामा? ड्रामा चीज़ क्या चीज़ होता है? मतलब नाटक. ये ड्रामा चीज़ क्या चाहिए होता है और ड्रामा क्या मतलब होता है? एक्सप्लेन ड्रामा, डिफाइन ड्रामा, व्हाट डू यू नो अबाउट ड्रामा. ड्रामा क्या चीज़ होता है? तो इंग्लिश लिटरेचर में खास करके इस ड्रामा पर पकड़ बनाना और ड्रामा के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. बहुत से स्टूडेंट को व्हाट्सएप आए, कॉल आया कि सर ड्रामा के बारे में एक तो वीडियो स्पेशल बना करके दीजिए. मैंने तो बहुत से वीडियो सर्च किया है. ड्रामा सर स्पेशली क्या होता है, इसको बहुत कम और ब्रीफ समझो में सर समझाने की कोशिश कीजिए. तो मैंने डिसाइड किया और एक ड्रामा को मैंने अपलोड किया. ध्यान दीजिएगा. ड्रामा इज डिफरेंट फ्रॉम नॉवेल. ड्रामा जो होता है नॉवेल से डिफरेंट होता है. कहिएगा सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड ड्रामा? नॉवेल और ड्रामा में क्या डिफरेंट होता है? इन ए नटसेल, संक्षिप्त शब्द में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि नॉवेल इज कॉल्ड ए पॉकेट थिएटर. नॉवेल इज कॉल्ड ए पॉकेट थिएटर. नॉवेल को पॉकेट थिएटर कहलाता है. क्यों? इट डिस्क्राइब्स फिक्शनल मिथ, एक काल्पनिक कहानियों का वर्णन करता है. वेन एवर यू गो टू मार्केट, जब आप बाजार जाते हैं, वेन एवर गो टू कॉलेज जाते हैं, वेन एवर यू गो टू यूनिवर्सिटी जाते हैं, वेदर अथवा वेन एवर यू गो एनीवेयर, आप कहीं भी जाते हैं, यू कीप ए शॉर्ट बुक ऑन योर पॉकेट. उम्मीद करते हैं कि आप डेफिनेशन को नज़रअंदाज नहीं, अच्छी ढंग से समझने की कोशिश करते होंगे. तो उस पॉकेट को जब किताब में पॉकेट में रख लेते हैं उस किताब को, तो वह कहलाया पॉकेट थिएटर. नॉवेल का समस्त डेफिनेशन जो है, और नॉवेल क्या है? ये पॉकेट थिएटर है, मतलब पॉकेट में लेकर के घूमिए. लेकिन ड्रामा वो चीज़ नहीं है. ड्रामा इज टू एक्ट. ड्रामा को एक्ट किया जाता है. ड्रामा इज टू प्ले. ड्रामा को प्ले किया जाता है. ड्रामा इज टू परफॉर्म. ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है. इट इज प्लेड ऑन द स्टेज, या खास करके स्टेज पर दिखाया जाता है. इट हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स. ड्रामा के ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ड्रामा. विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाते हैं. व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा. ड्रामा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स इसका जवाब नहीं दे पाते हैं. और इतना ही नहीं, ध्यान रखिएगा, इतना नहीं पूछा जाता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ड्रामा. ड्रामा के कितने काइंड्स होते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रामा. ड्रामा के कितने फंक्शन होते हैं. तो आई बिलीव, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकांश विद्यार्थी डू नॉट रिप्लाई.
रिप्लाई इसका नहीं दे पाते हैं। व्हेन आईए रिचर्ड्स, आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स जो हैं सो इंग्लिश लिटरेचर के नॉवेलिस्ट हैं। इन्होंने जब यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर दे रहे थे तो स्टूडेंट से सिंपल क्वेश्चन लिटरेचर के बारे में पूछा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट रिप्लाई। अधिकतर स्टूडेंट जो है कुड नॉट रिप्लाई, इसका जवाब नहीं दे पाया। छोटी क्वेश्चंस का भी लिटरेचर में लोग जवाब नहीं दे पाते हैं कि ड्रामा क्या चीज़ होता है, नॉवल क्या चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ड्रामा इज ए ग्रीक वर्ड, समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ड्रामा इज ए ग्रीक वर्ड, ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड इसका मतलब चान है, चान, CHAN। लेकिन जब इसको मीन्स करते हैं विच मीन्स टू परफॉर्म, जिसका मतलब परफॉर्म करना होता है, विच मीन्स टू एक्ट, जिसका मतलब एक्ट करना होता है, और इट इज प्लेड ऑन द स्टेज, स्टेज पर प्लेड किया जाता है। व्हेन वी डिस्क्राइब अबाउट इट्स ओरिजिन, जब हम लोग इसका ओरिजिन के बारे में जानते हैं, उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, तो लेट मी टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ कि इट स्टार्टेड एंड इट ओरिजिनेटेड 5th century BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले जन्म। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले जन्म जो हुआ था, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अभी लेक्चर दिए हैं तो ईसा मसीह के पहले जन्म का पहले से ही इस ड्रामा का ओरिजिनेट हुआ था, और इस ड्रामा का ओरिजिनेट बिफोर BC 5th century BC के पहले हुआ था। बट मेन फंक्शन अब हमको देखना है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ड्रामा। ड्रामा का मेन फंक्शन क्या है, ड्रामा का मेन कार्य क्या है, तो आपको लेट में टेल यू, बता देता हूँ। इट्स मेन फंक्शन, इसका प्रमुख काम जो है, इज टू रिफ्लेक्ट सोसाइटी, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करना है। इट्स फंक्शन, इसका कार्य, इट्स रिफ्लेक्ट एनवायरनमेंट, आस पड़ोस के वातावरण को बताना है। इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति को बताना है। ह्यूमन बीइंग्स, मानव समाज के ग्रुप को बताना है। टू डिस्क्राइब इट्स मेरिट, इसके मेरिट को बताना है। टू डिस्क्राइब इट्स डिमेरिट, इसके डिमेरिट को बताना है। फाइनली वी कंक्लूड, जब फाइनली हम लोग कंक्लूड पर पहुंचते हैं तो वी फाइंड, हम लोग पाते हैं कि व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा क्या है, ड्रामा इज एन एक्ट, ड्रामा एक एक्ट है जो विच इज प्लेड ऑन द स्टेज। उम्मीद करते हैं कि सब स्टूडेंट समझ गए होंगे। विच इज प्लेड ऑन द स्टेज, जो कि स्टेज पर प्लेड किया जाता है। बट नॉवेल इज नॉट प्लेड ऑन द स्टेज। डिफरेंट समझ गए विद्यार्थियों कि नॉवेल को स्टेज पर प्लेड नहीं किया जाता है, लेकिन ड्रामा को स्टेज पर प्लेड किया जाता है। इट डिस्क्राइब्स इट्स मेरिट, इसके मेरिट को दिखाता है, डिमेरिट को दिखाता है। व्हाट इज गोइंग ऑन द सोसाइटी, समाज में चल क्या रहा है। इट्स डिस्क्राइब्स अबाउट फेनोमिना, इसको फेनोमिनल तथ्य को दिखाता है, लोगों को मेरिट को दिखाता है, डिमेरिट को दिखाता है। एंड इज टू लर्न, ड्रामा का काम है कि ह्यूमन बीइंग को लर्न करवाना, ह्यूमन बीइंग को समझाना, ह्यूमन बीइंग को बताना कि व्हाट इज योर मेरिट एंड व्हाट इज योर डिमेरिट, कि तुम्हारा मेरिट क्या है, तुम्हारा डिमेरिट क्या है। इन लोगों को फंक्शंस को दिखाना और खास करके स्टेज पर डिस्क्राइब किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषता को लेकर के। ड्रामा में देखिए, सबसे प्रथम ड्रामा में ऑर्गेनाइटेड हुआ था मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले। पे अटेंशन, मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले। मिस्ट्री प्ले और मोरालिटी जो प्ले है वेयर मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन पीरियड, रिवाइवल पीरियड। ये जो है मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले एंग्लो नॉर्मन पीरियड के और रिवाइवल पीरियड के इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म माना जाता है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिस्ट्री और मोरालिटी फॉर्म में आता है वो है आपका है एवरीमैन। एवरीमैन हैज बीन रिटन बाय बेन जॉनसन, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, जो हु हैज बीन कंसीडर्ड ए ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। बेन जॉनसन हैज बीन कंसीडर्ड ए ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट टू शेक्सपियर। शेक्सपियर के बाद, विलियम शेक्सपियर के बाद, जिनका जन्म 1564 और डेथ और निधन 1616 में इंग्लैंड में हुआ था। हु हैज कंसिडर्ड, जिसको माना जाता है ए ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बट बेन जॉनसन नेक्स्ट टू शेक्सपियर। शेक्सपियर के बाद माना जाता है जिन्होंने एवरीमैन लिखा था, और एवरीमैन इज कंसिडर्ड जो माना जाता है सो मिस्ट्री और मोरालिटी प्ले का एक रूप माना जाता है। और बेस्ट मोरालिटी प्ले का यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो ये बेस्ट मोरालिटी प्ले में ही आता है, और मिस्ट्री और मोरालिटी प्ले है, ये पॉपुलर फॉर्म है। लेकिन एवरीमैन ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड का है, ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड का है और रिवाइवल पीरियड का है, मोस्ट कंसिडर फॉर्म माना जाता है।
विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसका अब क्या है, इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानना है, इसका एलिमेंट्स के बारे में जानना है। तो एलिमेंट्स ड्रामा के क्या होते हैं? एलिमेंट्स ड्रामा के प्रथम में होता है प्लॉट, याद रखिएगा। एलिमेंट्स ड्रामा का प्लॉट होता है, एलिमेंट्स ड्रामा का सेटिंग होता है, एलिमेंट्स ड्रामा का डायलॉग होता है, इसकी कैरेक्टराइजेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे रूप में देखते हैं, स्टिलनेस होता है, साउंड होता है, इफेक्ट होता है। एक तरफ ड्रामा का कैरेक्टराइजेशन में बताएं, आपको प्लॉट बताएं, सेटिंग बताएं, डायलॉग बताएं, कैरेक्टराइजेशन बताएं, इसका मेन कैरेक्टर बताएं। क्या है कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विदाउट कैरेक्टर, कैरेक्टर के बिना कांट बी डायलॉग, डायलॉग नहीं हो सकते। डायलॉग क्या हो सकता, डायलॉग क्या होता है? व्हेन टू कैरेक्टर्स, जब एक दोनों कैरेक्टर जो है सो आपस में स्पीक ईच अदर, आपस में एक दूसरे से बोलते हैं, तो दिस सिचुएशन और दिस सीरीज इज कॉल्ड डायलॉग। यह सीरीज डायलॉग कहलाता है। बट सोलोक्यो क्या होता है? ये स्वागत भाषण होता है। व्हेन वन पर्सन इज ऑन द स्टेज, जब एक पर्सन स्टेज पर आता है एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ, और अपने बारे में खुद बोलता है, उसको सोलोक्यो इंग्लिश में कहते हैं। और सोलोक्यो मतलब होता है स्वागत भाषण होता है। जब ड्रामा को उसको लगे कि उसका बात को सुन रहा है, लेकिन उसका बात को सुनने वाला वो स्टेज पर नहीं रहता, वो सोलोक्यो कहलाता है। लेकिन ड्रामा में क्या है, ये प्लॉट बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मायने रखता है, कैरेक्टराइजेशंस मायने रखता है, इसका सेटिंग मायने रखता है, और इतना ही नहीं, ऑन द अदर हैंड दूसरे ओर में ड्रामा में मुख्य रूप से क्या होता है? साउंड होता है, या स्टिलनेस होता है, तुम्हारा लाइट होता है। व्हेन वी डिस्क्राइब ड्रामा डिटेल, यदि हम लोग ड्रामा को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे तो वी हैव नो वर्ड्स। पहले लेक्चर में बता दिया कि इट इज नॉट सिंपल टू डिस्क्राइब ड्रामा इन वन क्लास। वन क्लास में ड्रामा का डिस्क्राइब करना दोस्त बहुत मुश्किल है। आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा है। आई हैव रीड मैनी बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पर मैंने ढेर सारे बुक पढ़ा है, बट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन ड्रामा इन ए नटसेल। लेकिन संक्षेप में ड्रामा का डिफाइन करना लगभग ही मुश्किल लग रहा है। मैनी टाइप्स ऑफ ऑथर्स, बहुत से ऑथर्स ने हैव डिफाइंड ड्रामा इन देयर ओन वेज, अपने ओन वेज में ड्रामा का डिफाइन किया है। एंड आई सर्च एवरी बुक, मैंने प्रत्येक बुक को सर्च किया। इंग्लिश लिटरेचर में ढेर सारे बुक का मैंने अध्ययन किया है, और सर्च करने के बाद वी फाउंड, मैंने भी पाया कि एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन ड्रामा। ड्रामा का डिफाइन करना इन ए नटसेल संक्षेप में मुश्किल है। सिर्फ जान लीजिए कि ड्रामा का मेन फंक्शन इज टू परफॉर्म और एक्ट ऑन द स्टेज। स्टेज पर एक्ट करना है, परफॉर्म करना। वेर इज, इसके जगह नोवेल का जो में काम है, नोवेल है पॉकेट थिएटर, पॉकेट में रख करके आप घूमें। उस पॉकेट में रख करके घूमे का मतलब क्या है कि पॉकेट में ही उस ड्रामा नोवेल का सारा चीज, सारा तत्व आपको नोवेल का मिल जाएगा। इट इज ए फिक्शनल स्टोरी, या नोवेल एक फिक्शनल स्टोरी है, बट ड्रामा इज नॉट ए फिक्शनल स्टोरी। ड्रामा एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है। इज टू परफॉर्म, इज टू डू एक्ट एंड इज टू डू परफॉर्म। इसको परफॉर्म किया जाता है, एक्शन में लाया जाता है, लोगों के लिए कार्य किया जाता है, लोगों को मेरिट को दिखाता है, लोगों को डिमेरिट को दिखाता है। सो इट इज वाइडली डिफरेंट बिटवीन ड्रामा एंड नोवेल। दोस्त, इतना ही ड्रामा से आपका चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कल ही नहीं, अगला वीडियो में मेरा पूरा सर्च कीजिएगा। ड्रामा के बारे में आपको फंक्शन मिलेगा, फंक्शंस के बारे में बताएंगे, ड्रामा का आपको डिफाइन बताएंगे, ड्रामा का और आपको काइंड्स बताएंगे, डिटेल करके बताएंगे। उसके बाद चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ध्यान दें, आप यदि सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट होंगे, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट होंगे, या कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम इंग्लिश तैयारी करते होंगे, चाहे जीआरएफ हो, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव टाइप के आप एग्ज़ाम के स्टूडेंट होंगे, या तो फिर यूजीसी के स्टूडेंट हो, या तो फिर एमए के स्टूडेंट हो, आपको किसी भी प्रकार का मटेरियल इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के चाहिए, तो हमें आप फ़ोन करें, हमें आप व्हाट्सएप करें, और इस वीडियो पर आप कमेंट करें। इस तरह का वीडियो यदि आपको लगातार चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उंगली को थोड़ा सा कष्ट देना है। हल्का सा जा करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप लाइक कर लीजिए, और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। हमें कमेंट करके हमें बताइए कि सर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मटेरियल हमको किस पर चाहिए।
जो तुमको टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, जो तुमको टॉपिक हैवी लग रहा है, बहुत से नेट में सर्च किया है, बहुत से यूट्यूब में सर्च किया है, वैसा टॉपिक तुम नहीं पाया, और खास करके डीपली जानकारी इन ए शॉर्ट मैनर, इन ए शॉर्ट वाइल में इफ यू वांट टू गेट, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को देर मत कीजिए, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और लोगों के बीच में शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।